गुड इवनिंग गाइस। काफ़ी टाइम के बाद मैं एक लर्निंग वीडियो आज डाल रहा हूँ, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है, तो आज तो बस थोड़ा सा बस मैं बेसिक बता देता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में बहुत तरह का स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड है, आयरन कंडोर है, आयरन बटरफ्लाई है, ठीक है। नेकेड कॉल होता है सेल करने के लिए, नेकेड पुट होता है। और फिर बैटमैन एक स्ट्रेटजी है, बैटमैन एक स्ट्रेटजी भी है। और एक हार्मोनिकल एनालिसिस में एक पैटर्न भी है बैट, ठीक है। बैट पैटर्न जैसे हार्मोनिकल एनालिसिस में एक आता है गार्टले पैटर्न, एक आता है शार्क पैटर्न, ठीक है। एक आता है उसमें भी बटरफ्लाई, एक हार्मोनिक पैटर्न है, ठीक है। वो इस तरह से कुछ वो सब बनता है, ठीक है। जैसे मैं अभी दिखाऊं इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरह का आप लोग देखे होंगे, हाँ। तो इस तरह वो हार्मोनिक पैटर्न में भी आता है, लेकिन यहाँ मैं स्ट्रेटजी का बात कर रहा हूँ सेलिंग को लेके, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। और वो फिर अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं स्ट्रेटजी का बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में लोग बोलते हैं कि जैसे एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का एज मतलब ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट बन जाएगा। और डायरेक्शनल में सही होगा तब तो खैर कहना ही नहीं है, ठीक है। और सेलिंग में बस एक ही बार आपको लॉस होगा अगर आप गलत हो गए सीधा, जैसे, ठीक है। जैसे देखिए, अगर इस ये देखिए 3 दिन का मैं मार्केट दिखा रहा हूँ क्या होता है सेलिंग में। जैसे देखिए इस दिन, देखिए ये जो डॉट 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 ऐसे लाइन है ना, ये अलग डे का स्टार्टिंग है, ठीक है। देखिए जैसे 9:15 से है, ठीक है। ये देखिए यहाँ है ना डॉट 9:15, 5 फरवरी, फिर यहाँ तो अलग अलग डे का है। अब जैसे देखिए मान लीजिए इस दिन से मैं देख रहा हूँ, देखिए कितना दिन से मार्केट ऑप्शन बायर का पैसा केवल लेके जा रहा है एक दिन। ये देखिए, देख रहे हैं, ये साइडवेज है। जो ऑप्शन बाइंग करता है ना उसको पता होगा कि क्या हो रहा है आजकल। ये भी देखिए साइडवेज है मार्केट, ये भी साइडवेज, 3, 4। और ये तो इस ये और ये दिन तो खैर कहना ही नहीं, ये तो कुछ, ये और ये दोनों दिन, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ठीक है। ये देखिए मतलब हद कर दिया, हद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शन बायर को निकाल के हटा देना है मार्केट को, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सारा दिन अगर जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा होगा उसको प्रॉफिट ही बन रहा होगा। ऑप्शन सेलिंग देखिए दो टाइप से कर सकते हैं आप लोग। या तो मंथली ऑप्शन को सेल कर दीजिए, या फिर आप वीकली ऑप्शन को सेल कर दीजिए, या आप पर डे वाला भी करेंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मजा आएगा। तो कम से कम वीकली ऑप्शन को सेल किया जाता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होता है जो मैं अभी बताया। बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, आयरन कंडोर, आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन कंडोर, बैटमैन, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा स्ट्रेटजी है, मैं एक एक करके सब स्ट्रेटजी पे बना दूंगा। आज बस एक दो चीज़ दिखाता हूँ। जैसे देखते हैं, जैसे देखिए इस वीक का स्टार्ट हुआ कितना को, ठीक है। जैसे इसके जस्ट पहला वीक 4 फेब, ट्यूसडे को एक्सपायरी रहता है, 4 फेब को स्टार्ट हुआ। 4 से कहाँ तक चलेगा वो प्रीमियम, वीकली एक्सपायरी मैं लेके दिखाता हूँ 10 तक, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये यूट्यूब, ये ट्रेडिंग, ये भी मेरा पेड प्लेटफॉर्म है। मैं मतलब कि ईयरली इसका ले लेता हूँ, वो ये प्रीमियम वर्जन है, ठीक है। और ये भी पेड ही है, ठीक है। ऑप्शन वगैरह जो होता है ना उसको, सॉरी, ठीक है, अभी म्यूट पहले कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरा पेड ही है, ठीक है। ये अभी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे सेलिंग वगैरह का स्टडी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लेता हूँ, जैसे देखिए 4 तारीख को, ये इस दिन मार्केट खुला कहाँ पे, 25,636 पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 25,636 पे अगर मार्केट खुला आपका, तो एक व्यू बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये देखिए 25,500, 25, देखिए ये कैंडल, ये ठीक है, ये 25,500 के आसपास ये है। और फिर इसके जस्ट ऊपर का एक लेवल आप लोग खींच लीजिए, 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल होता है निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में, या किसी भी तरह के स्टॉक में एक साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। जैसे हर एक 500 के राउंड फिगर को ना हम लोग साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं, वहाँ रिएक्ट करता है मार्केट, ठीक है। क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी से ये चलता है ना। जैसे नहीं होता है कि आपके पास 99 रुपया है और आपके पास 100 रुपया है, तो एक माइंडसेट फिट होता है ना उसको लेके, इसीलिए इस पे भी हर 500 पे रिएक्ट करता है। जैसे 25,500 पे रेजिस्टेंस लेगा,
और अगर मार्केट ऊपर है तो सपोर्ट लेना चाहेगा, ठीक है। 25,500 से ऊपर 26,000, 26,500, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी या बाकी भी इंडेक्स में ऐसा चलेगा, ठीक है। ये सब नंबर होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है, और रियली में ये वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें बाई सेल तो होता है ना। एवरी डे करोड़ों में लोग आता है, और जिस तरह का माइंडसेट उन लोग का चलता है, बस उसको ही पढ़ना होता है। अब चाहे आप कैंडल स्टिक से पढ़िए, टेक्निकल एनालिसिस से, फंडामेंटल एनालिसिस से, या फिर जिसको जैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये 25,500 पे है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस वीक, ठीक है, मतलब ये देखिए ये ट्यूसडे, ये दिन वेडनेसडे है। वेडनेसडे से प्रीमियम खुलता है, नया प्रीमियम। वेडनेसडे से अगला ट्यूसडे तक मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट 1,000 के रेंज में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से उठा लीजिए आप, और फिर से वही लग गया। यहाँ से आप उठा लीजिए और 1,000 का रेंज, मतलब मैं एक मोटा मोटी ले लेता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब बोलेंगे कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे चलता है मार्केट, एक्यूरेसी पे नहीं चलता है, ठीक है। तो ये यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 26,500 तक एक मैं लेवल ले लेता हूँ, 26,500, ठीक है। यहाँ से मैं ले लिया 2 लेवल, ठीक है। अब क्या करिए, कुछ मत करिए, क्या करिए, 25,500 का पुट सेल कर दीजिए, और 26,500 का कॉल सेल कर दीजिए। देखिए मैं अभी दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, टाइम ध्यान से देखिएगा। देखिए 9:15 में 25,500 का मैं कॉल सेल कर दिया, ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी, अरे यार ये क्वांटिटी, और फिर यहाँ पे गलत 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 25,500 का मैं पुट सेल कर दिया, ठीक है, ये, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लिया 20 लाख। चलिए चलिए एक लॉट पे ही मैं बता देता हूँ। इसको मैं सेल कर दिया, देखिए, ठीक है। और मैं क्या कर दिया, 26,500 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है। एक तो 26,000 भी है, ठीक है, 26,000 भी साइकोलॉजिकल नंबर है। इस समझने का कोशिश करिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टॉक मार्केट में ओवर एनालिसिस भी बहुत डेंजरस होता है। देखिए एक्चुअली मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ऑल ओवर बैलेंसिंग का चीज़ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालिसिस भी नहीं करना है, और बहुत कम भी एनालिसिस नहीं करना है। आपको अपने सेटअप पे बिलीव भी करना है, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम अगर लग रहा है कि डायरेक्शन बदल गया तो निकलने मतलब उस समय माइंडसेट को ये भी बदलना है कि नहीं अब बिलीव नहीं, मतलब गलत हो गए हम। बस इसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब इसमें क्या करता हूँ मैं, 26,000 26,500 का कॉल देख रहा हूँ, ठीक है। कहाँ चला गया यार, ऑल 26,500, चलिए 26,000 का ही बेचता हूँ, ठीक है। 26,200 का बेच देता हूँ, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से लॉट साइज को कम बेस ज़्यादा करने के लिए है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, चलिए फिर से मैं देखता हूँ इसको कर, एक्सपायरी में चूज कर लेता हूँ। 4 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, 9 बजे, 9:15, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ यहाँ से,
यहाँ से मैं एक रेंज बना लेता हूँ, ठीक है, एक बस रेंज बना लेना है आपको। वैसे नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ से आराम से आप लोग कोई सा भी रेंज है 500 से 700 पॉइंट का बस बना लीजिए, ठीक है। ठीक, वहाँ का कॉल पुट सेल कर देना है, नीचे उससे नीचे पुट सेल कर देना है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कितना मल्टीप्लायर, मैं 20 लॉट कर देता हूँ, ठीक है। 25,500 का पुट मैं सेल कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इसका, अच्छा यहाँ ध्यान से कुछ कुछ ये देखिएगा, रुकिए रुकिए, ये भी तो दिखाना ज़रूरी है। चलिए अभी यहाँ से देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये अप्रॉक्स मार्जिन कितना लग रहा है, 3,34,72,000, ठीक है। अब देखिए, अब एक और इसमें मैं सेल कर देता हूँ, कितना कर दूँ, 26,200 का, ठीक है, 26,200 का कॉल सेल कर देता हूँ। इतना तो पता चल रहा है ना कि मतलब सेलिंग उल्टा होता है बाइंग के, ठीक है। 26,100 का कर देता हूँ, 50 रुपये का तो मिल रहा है प्रीमियम, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आइए यहाँ पे, अब इसमें और कुछ कुछ चीज़ जानने का जो है मैं उसको बताता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग पे ऑफ ग्राफ, पे ऑफ चार्ट। मतलब क्या है, इसमें 2-3 तरह का इन्फॉर्मेशन रहेगा। एक देखिए, ये जो मिड लाइन है, ये दिख रहा है, ये बताता है आपको ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक इवन का मतलब है ना कि यहाँ पे आप, यहाँ तक सेफ हैं आप ठीक है। और इसका एक थोड़ा सा रेंज और चला जाता है, क्योंकि ऑप्शन में मतलब थोड़ा सा डीके होता है, ठीक है। मतलब ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। वैसे इसको मैक्स पेन बोलते हैं, मैक्स पेन बोलते हैं, आएगा आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट ये हो गया, देखिए कि यहाँ पे ये लिख देता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए 25,343 से 26,258 यहाँ तक, देखिए इस पॉइंट से, ठीक है, 25,000 देखिए 344 दिख रहा है, और यहाँ तक मतलब आप मोटा मोटी ब्रेक इवन पे रहेंगे, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, ठीक है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा आपको, क्या ही दाई सैकड़ा 2,04,000, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा इसमें, इनफाइनाइट लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर किसी एक डायरेक्शन में निकल जाएगा तब तो लॉस हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप रेंज यहाँ से यहाँ तक का लिए हैं, ठीक है, 26,100, ठीक है, 26,100, तो आप क्या करिए ना कि नियरेस्ट जो भी हाई है ना, जैसे ये देखिए ये हाई है, ये यहाँ इसके ऊपर मार्केट निकलने लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे, कॉल को कट कर देंगे, ठीक है। कॉल को कट कर देता है आदमी, और क्या करता है, नीचे का ही पुट और सेल करने लगता है। वो स्ट्रैटेजी में मैं बताऊंगा, मैं अभी बस ये बता रहा हूँ। नीचे भी क्या करेंगे आप लोग, जैसे 25,500 पर अगर मैं सेल किया हूँ तो देखिए नियरेस्ट सपोर्ट ये है, ये दिख रहा है, ये देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो इससे नीचे अगर मार्केट आएगा तो हम लोग पुट को कट करके निकल जाएंगे। कॉल को छोड़ देना है, जो लेग प्रॉफिट दे रहा है उसको चुपचाप छोड़ देना है, जो लॉस दे रहा है ना उसको कट करके निकलना है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, कितना मिनट से बढ़ाता हूँ, 15 मिनट से मैं बढ़ा के दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 15 मिनट हुआ तो 9:30 में, जैसे 9:15 में मैं स्ट्रेटजी बना के सेल कर दिया, ठीक है। अब बहुत लोग 9:30 में भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई रेडीमेड वो रूल नहीं है, ठीक है। तो 9:30 में देखिए 16,000 का दिखा रहा है प्रॉफिट। अब इसको मैं बढ़ाऊँ, ठीक है, यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, 15 मिनट पे, ठीक है, यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे ये, ठीक है, कैसे प्रॉफिट लॉस हो रहा है, और ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, हर एक 15 मिनट का देखिए यहाँ पे टाइम चल रहा है कि क्या हुआ है मार्केट में। इस वीक तक का, एक वीक का मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये वेडनेसडे से शुरू है, वेडनेसडे 4 फेब से, अब मैं उसको ले जाऊंगा ट्यूसडे तक, इसका और टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेट हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इतना चल रहा है, 69,000, 71,000। देखिए 5 फरवरी आ गया, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीक तक ले चलूँगा, ठीक है। देखिए अब दोनों, देखिए यहाँ ध्यान देखिए, अब दोनों ये प्रॉफिट में आ गया। पता है क्यों? क्योंकि डीके कर रहा है, ठीक है। ये डीके कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये देख रहे हैं, ये मार्केट रेंज में ही है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, इसको भी मैं हटाता हूँ, और इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक, ठीक है। इस जगह तक हम लोगों को देखना है। ये नहीं दे रहा, कोई नहीं, ठीक है। ये इस तारीख तक देखना है, ठीक है। ये देखिए 9 फेब, ठीक है। कहाँ तक देखना हम लोग को? 10 फेब तक। 10 फेब तक देखना है कि कितना प्रॉफिट, कितना। देखिए मैक्स प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लगभग 4.8%, 4% का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए कितना हो गया, 10 फरवरी 11:16, ठीक है। चलिए 12, 1, 2, यहाँ यहाँ देखिएगा टाइम, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15 मिनट पे, ये देखिएगा, ठीक है। 2:30 बज गया, 2:45, 3, 3:16, ठीक है। देखिए, ये देखिए आप सही होगा, ये लगभग इतना ही प्रॉफिट आपका आ गया, ठीक है। और ये देखिए ये भी खिसकते रहेगा, ये आपको कुछ नहीं करना है। वो आप जैसे ही आप प्रीमियम को बास्केट बना के और आप उसको डालेंगे ना, तो ये आपको हर दिन ऐसे दिखाने लगेगा। और इसको ध्यान देना जरूरी है, यही चार्ट है। इस रेंज से आगे जाने लगे तो समझिए कि लॉस होने लगेगा आपको, ठीक है। देखिए जैसे अगर मार्केट 26,266 के आगे जाएगा तो ऐसे ऐसे लॉस दिखेगा। देखिए इसमें दिख रहा है ना, एट एक्सपायरी पे -70,000, और आगे जाएंगे तो 1,60,000, 2 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जितना मार्केट ऊपर, इसीलिए उस लेग को काट देते हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, बहुत सिंपल है। एक वीक का और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए छोड़िए, मैं एक वीक का क्या, मैं अभी यहीं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये वाला, ये जगह 4 से पहले, एक दिखा देता हूँ मैं आपको, 7 जनवरी, ठीक है। 7 जनवरी ट्रेंडी है ना, ये नहीं अच्छा है, ये देखता हूँ। 14, 20, 21, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये 21 जन का निकालता हूँ, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे, 26 जन 21, 9:16, ठीक है। और 16 नहीं कर दीजिए, 20 कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि खुलते खुलते आप लोग का अभी स्पीड इतना नहीं है, आप शुरुआत में नहीं करेंगे। 5 मिनट मार्केट देखने के बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है चलिए, ये आ गया प्रीमियम, ठीक है। अब देखिए कैसे रेंज डिसाइड करेंगे, ठीक है। 21 तारीख को मार्केट कहाँ खुला है? 25,100, यानी कि उसके नियरेस्ट साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? 25,000, ठीक है। 25,000, ठीक है। तो 25,000, और इसके जस्ट ऊपर का लेवल क्या है? 25,500, है ना। ये दोनों को क्या करिए कि आप सेल कर दीजिए। 25,000 का पुट सेल करता हूँ मैं, और 25,500 का कॉल, ठीक है। एक मिनट मैं अपना वीडियो यहाँ हटाता हूँ। 25,500 का कॉल, ओके, इसको हटाना पड़ेगा, ये सब तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है। रीसेट, 25,500 का कॉल मैं सेल कर दिया, ठीक है। और 25,000 का पुट, चलिए, ठीक है, हो गया इतना। चलिए अब देखिए यहाँ फिर से पे ऑफ चार्ट पढ़िए, ठीक है। 920 से मतलब मैं कर दिया हूँ, ठीक है। इसका प्रीमियम उस समय इतना था, ठीक है, ये इतना क्वांटिटी है। देखिए अब ये 1,58,000 प्रॉफिट होगा।
3%, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी आइए ना, ह्यूज प्रॉफिट के लिए नहीं आइए, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट करना होता है अगर करना है जिसको उसको, ठीक है। जिसका प्रॉफिट बड़ा दिखता है ना, उसका कैपिटल साइज बहुत बड़ा होता है और उस कैपिटल को बनाने में भी उसको टाइम लगता है, ठीक है। तुरंत मत देखा कीजिए। आपने देखिए सबको सब साइज नहीं सूट करता है। जैसे मैं मुझे जो कपड़ा आएगा, आप लोग को जो कपड़ा आएगा, वो सबका अलग साइज होता है, ठीक है। तो अपने नेचर को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपने सिस्टम सिनारियो को, ठीक है। कि अब जब मान लीजिए कोई अंबानी अडानी का बेटा होगा, मैं कहाँ से उसके जैसा ट्रेड कर पाऊँगा, उतना कैपिटल है ही नहीं मेरे पास, समझे। तो ये, और तो चलिए अब देखते हैं। अब इसको करता हूँ मैं 1 आवर पे, ठीक है। 21 जन से अगला कब आ रहा है, 21 जन वेडनेसडे, यहाँ 21 से 27 जन तक, ठीक है। ये एक वीक है। चलिए मैं करता हूँ अभी, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिएगा PNL इस जगह पे देखिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखिए, देखिए अभी पहला दिन है, तो जैसे देखिए कॉल प्रॉफिट दे रहा है, पुट लॉस दे रहा है, लेकिन अब देखिएगा कि क्या होता है मार्केट में साइडवेज होने से। अब ऑप्शन बायर को क्या होगा ना, बेचारा को इतना लॉस हो जाएगा, उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करेगा, देखेगा कि अरे यार अभी 43,000 लॉस पे हैं और एक तो लेग मेरा चल ही रहा है, कोई बात नहीं है, उससे नीचे आएगा तो मैं काट के निकाल दूंगा। तो चलिए देखिए 21, अब 12:30 बजे देखिए उसको प्रॉफिट कितना ये हो गया, ठीक है। ये अब देखते जाइए बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ठीक है। ये देखिए एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ मैं, ठीक। वो नियम और वो उस बेस पे नहीं समझा रहा हूँ। इसको देखिए प्रॉफिट में आ गया ये आदमी, ठीक है। अभी देखिए 22 जनवरी को देखिए 47,000 के प्रॉफिट में आ गया। देखिए दोनों प्रीमियम अपना वो वैल्यू खोने लगा, जो उसका एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए इसको और देखिए 66,000। अब देखते जाते हैं, कब तक देखना है हम लोग को, 27 जन तक देखना है, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 23। देखते जाइए प्रॉफिट, ठीक है, कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। देखिए 26 तारीख को हम लोग आ गए, ठीक है। ये देखिए 53,000, ठीक है। और ये देखिएगा, ये भी देखिएगा एरो इधर 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 होते रहेगा, ठीक है। और जब जब जिधर जाएगा उधर का लॉस दिखाएगा या उधर का प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान देते रहिएगा और वीडियो को रिप्ले कर करके भी चला सकते हैं आप लोग। और यहाँ भी देखिए, एक बार में एक एक चीज़ को देखिए, फिर बढ़ा के फिर देखिए 1,58,000 का प्रॉफिट हो गया। देखिए 27 तक, ठीक है। 27, ठीक है। 27 का मैं फिर से चलाता हूँ, ठीक है। 27, 11, 12, 1, 2, अब मैं 15 मिनट पे चला देता हूँ, ठीक है। देखिए 3:01, 1:57 मैक्स प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट आप जो रेंज डिसाइड किए थे उसमें। तो इसमें देखिए ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में देखिए क्या होता है, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग का मतलब क्या है ना, कि अगर आप यहाँ लिए तो वहीं से मूव होना चाहिए उस पॉइंट से, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग यहाँ से अगर जैसे इतना नीचे आ गया, आप लोग बिलीव करिए 20% का लॉस दे देगा। जैसे अगर आप लोग 20 लाख से ट्रेड कर रहे हैं ना, 4 लाख का लॉस होगा। ऑप्शन सेलिंग में देखिए क्या है, ऑप्शन सेलिंग में मेरा इतना रेंज है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एक तरह से ये ना बोला जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस 500 पॉइंट का है, और इसमें आपको बाद में भी एडजस्टमेंट करने का मौका मिलता है। वो मैं जब स्ट्रेटजी बताने लगूंगा तब फिर एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा कि किसी समय मार्केट निकल गया इधर से, कोई बात नहीं, उधर का काट दीजिए। और पहले 24,900 का सेल किए थे पुट, 25,000 का सेल कर दीजिए, 25,100 का कर दीजिए, नीचे से करते जाइए और ऊपर से फिर 200 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल करके बैठ जाइए। सिंपल, ठीक है। इसमें मैंने मौका देता है आपको, ठीक है, बस बैठे भी नहीं रहना, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है ऑप्शन सेलिंग। और लेकिन हाँ, कैपिटल हाई रिक्वायर्ड होता है इसमें। तो यही है आज का। और बाकी प्लीज़ गाइज आप लोग
चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं लर्निंग वीडियो और भी डालूँगा, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद मुझे भी अच्छा लग रहा है आके। ओके, बाय।